आपकी कुमकुम भट्ट नमस्ते प्रणाम करती हूँ। बहुत ही सुंदर एक बेटी विवाह दर्द भरा गीत लेके आई हूँ। कैसा लगता है आप लोग कमेंट में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। देखिए मतलब माँ के मोह जाल में और जो है फंस के एक बेटा अपने पत्नी के साथ कितना बड़ा छल करता है। आप लोग गाने के लास्ट लाइन तक बने रहिएगा और सुनिएगा। और बहुत ही दर्दनाक मैं इस बेटा फर्ज मतलब अपने शब्द से तो बयान नहीं कर सकती। इस गाने के हर एक एक शब्द से आप लोगों को ये जो है दर्द भरा गीत सुनने को मिलेगा, तकलीफ मिलेगी। लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपने माँ की बात आप मत मानिए, माँ की भी बात मानिए, जीवन साथी का भी बात मानिए। लेकिन जिस तरीके से इस गाने में छल किया है वो पति अपने पत्नी के साथ, वैसा किसी भी पति को अपने पत्नी के साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक लड़की भी अपना घर द्वार माँ बाप हर चीज त्याग करके छोड़ करके उस लड़के के ऊपर डिपेंड होकर, पति के ऊपर डिपेंड होकर के ही आती है। और जीवन साथी जीवन दाता दोनों का ध्यान देना चाहिए, निर्वाह करना चाहिए। दोनों को उचित और अनुचित बातों को देख करके सोच करके तब आगे बढ़ना चाहिए। देखिए इनकी क्या राय है, इनकी भी सुन लीजिए भाई। ये भी एक आज की नवयुवा पीढ़ी है। ये बहुत पुराना गीत है लेकिन आज की नवयुवा पीढ़ी के भी भाई सोच को जानना चाहिए। तो इनकी क्या सोच है सुनिएगा इनके मुखार बिंदु से। है ये भी पुराना, मतलब पुराना ही गाना, मतलब ये रियल घटना है। ऐसा दो तीन घटना मैंने सुना भी है और पुरानी कहानियाँ भी ऐसे हैं। और ये गाना भी बहुत अच्छा है क्योंकि पहले का गाना बहुत उसमें एक मतलब कुछ मिलता है। तो मतलब बेटा फर्ज निभाने के चक्कर में आप पति धर्म मत भूल जाइए, पति धर्म से विमुक्त मत हो जाइए, मैं ये कह रही हूँ। और आप मम्मी मतलब अपने माँ का बात मानने, मतलब माँ आपको पाली पोसी उनका भी बात मानिए। वो आपको जन्म दी हैं, आपको पाली पोसी पढ़ाई लिखाई सब करवाई हैं। तो आप जिस लड़की से शादी की वो तो अपना घर बार छोड़ के आई है, विश्वास के साथ आई है ना, आपके साथ एक ट्रस्ट होता है। तो जो आपने ट्रस्ट उसका खोया है, जो विश्वास खोया है, छल किए हैं, बिल्कुल छल के साथ कैसे उसके साथ घात कर रहे हैं आप लोग जरूर सुनिएगा। गाने को सुनिएगा और लास्ट लाइन तक फुल वॉच करके सुनिएगा। जितनी भी दीदी माई काकी चाची भैया बहनी सब भी हैं सबसे। लेकिन आज भी ऐसी घटना हो रही है, ऐसा नहीं कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि आज की भी कुछ सासें ऐसी हैं कि जो अपने बेटे को बहू से बोलते हुए देखती है तो उनको दर्द होती है, पीड़ा होती है। अगर वही दामाद बोलता है बेटी से तो मेरा दामाद बहुत अच्छा है क्योंकि मेरी बेटी उस काबिल है। अगर बेटा बोलता है तो बहू में काबिलियत नहीं दिखती है। ऐसा क्यों? समाज मेरा ऐसा क्यों है? तो चलिए गाने के माध्यम से आप लोग सुनिएगा। सुना रहे हैं ये आज की कहानी है कि बेटी को दामाद, बेटी के पीछे दामाद भागता रहे तो बहुत अच्छा है, मेरी बेटी योग्य है। अगर बहू के पीछे बेटा गया है तो बहू जो है मतलब ऐसी आई है कि मेरे कुल का, मेरे खानदान का नाक डुबो रही है, मेरे बेटे को अपने बस में कर ली है। ऐसा जोक टोटका लोग आज के युग में मान रहे हैं। सास नहीं चाहती कि बहू हंसे ना। सास हाँ। अगर हर बहू को बेटी मान ले तब तो दुनिया ही अच्छी चेंज हो जाएगी। तो चलिए दुआरे से आवा पियवा घरवा में बैठा, अरे तोहे देई बेनिया डोलाई रे ललनवा, अरे तोहे देई बेनिया डोलाई रे ललनवा। दुआरे से आवा पियवा घरवा में बैठा, अरे तोहे देई बेनिया डोलाई रे ललनवा, अरे तोहे देई बेनिया डोलाई रे ललनया। बेनिया डोलावत मोरी सासू जे देखली, अरे पड़ी गई खटिया बिछाई रे ललनवा, अरे पड़ी गई खटिया बिछाई रे ललनवा। बेनिया डोलावत मोरी सासू जे देखली, अरे पड़ी गई खटिया बिछाई रे ललनवा, अरे पड़ी गई खटिया बिछाई रे ललनवा। कितना दर्द भरा है देखिए, सुनते रहिएगा आप। मतलब छल करना शुरू कर दी है उनकी सास बेटे की माँ। किया तोरे भैल माई जड़ से बुखरवा, अरे किया तोरे मुड़वा पिराई रे ललनवा। बेटा भाई अपना फर्ज निभा रहा है, पूछ रहा है अपने माँ से भाई कि सोई है तो क्या हुआ है, पूछ रहा है बेटा। किया तोरे भैल माई जड़ से बुखरवा,
तोर मुड़वा पिराई रे ललनवा अरे किया तोरे मुड़वा पिराई रे ललनवा नहीं हमरे भइल बेटा जड़ से बुखरवा अरे नहीं मोर मुड़वा पिराई रे ललनवा अरे नहीं मोर मुड़वा पिराई रे ललनवा हमारी ना बतिया तू ही मन मोरे बेटा अरे बेटा के फरज निभावा रे ललनवा अरे बेटा के फरज निभावा रे ललनवा हमारी ना बतिया तू ही मन मोरे बेटा अरे बेटा के फरज निभावा रे ललनवा अरे बेटा के फरज निभावा रे ललनवा ले औता मोरे बेटा धयाना के करे जवा अरे मोर मन देखी खुश होई रे ललनवा अरे मोर मन देखी खुश होई रे ललनवा ले औता मोरे बेटा धना के करे जवा अरे मोर मन देखी खुश होई रे ललनवा बेटा इतनी बात सुनने के बाद चला जाता अपनी पत्नी के पास कैसे जा रहा है और क्या कह रहा है किस बातें के कितना बहकावा प्यार से कहेगा किस बातों के बहकावा में ले रहा है जबकि उस औरत के पास भाई नहीं है उसको पता है जब मेरे पास भाई नहीं है तो देखिए क्या कह रही है क्या कह रहा है पति उससे अपने पत्नी से कि भाई का बहाना लगा करके देखिए चल धनिया से बेटा जे गईले धनिया के लगावा अरे धनिया से बोले मुस्काई रे ललनवा अरे धनिया से बोले मुस्काई रे ललनवा बेटा जे गईले हो धनिया के लगावा अरे धनिया से बोले मुस्काई रे ललनवा अरे धनिया से बोले मुस्काई रे ललनवा वाह रे पति चल तू न मोरी धनिया अपने नाई हरवा चल तू न मोरी धनिया अपने नाई हरवा अरे भैया के पढ़ल बिया रे ललनवा अरे भैया के तोरे पढ़ल बिया रे ललनवा पिया की बात सुन के स्वामी की बात सुनकर के पत्नी कैसे हंस रही है और जवाब क्या दे रही है सुनिएगा पियावा का बात सुनी बोली है धनिया अरे सुना स्वामी अरज हमारा रे ललनवा अरे सुना स्वामी अरज हमारा रे ललनवा पियावा के बात सुनी बोली है धनिया अरे सुना स्वामी अरज हमारा रे ललनवा अरे सुना स्वामी अरज हमारा रे ललनवा हमारे ना बटे स्वामी भैया से भतीजवा अरे के करे नेवते हम जाई रे ललनवा सोचिए कितना दर्द भरा बात है अरे के करे नेवते हम जाई रे ललनवा अरे के करे नेवते हम जाई रे ललनवा हमारे ना बटे स्वामी भैया से भतीजवा अरे के करे नेवते हम जाई रे ललनवा अरे के करे नेवते हम जाई रे ललनवा
देखिए छल कैसे कर रहा है, किसके विषय में फिर बता रहा है पति, जबकि पत्नी को पता है कि ये लेके जाएंगे मुझे रास्ते में मारेंगे। तो देखिए क्या कह रही है पति क्या कह रहा है। तो हरे ताहरे दाना भैया से बपैया, अरे वो नऊने वते तू ही चला रे ललनवा, अरे वो नऊने वते तू ही चला रे ललनवा। तू हरे ताहरे दाना भैया से बपैया, अरे वो नऊने वते तू ही चला रे ललनवा, अरे वो नऊने वते तू चला रे ललनवा। देखा आपका कहत बाटे। बताइए वो लड़की इतने दिन से रह के आ रही है, उसको पता ही नहीं है कि उसके भैया बाप है कि नहीं है, वो इतना झूठ बोल रही है ये। लेकिन वो सुनी थी अपने पति और अपने सास की कहानी, उस पे भी प्रेम के कारण वो अपने पति के प्रेम बस और पति के विश्वास के साथ अपघात हुआ है, छल हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए पति भाई को। फिर भी वो जा रही है। तो देखिए कैसे तैयार होकर, कैसे क्या पहन के जा रही है, कैसे किस तरीके से सज धज के जा रही है, क्योंकि मरना है। तो देखिए लाल चुनरी में सच के डोली उतरती है और लाल चुनरी में अर्थी भी जा रही है। कैसे जा रही है देखिएगा ना, नैयर से क्या बोलते हैं, नैयर से डोली आती है, ससुराल से अर्थी जाती है। तो देखिए तो यही होता है। तो देखिए क्या है। पहिरिन ओरी धाना ललकी चुनरिया, पहिनी ना ओरी धाना ललकी चुनरिया, अरे चली दी नैयर के देसरे ललनवा, अरे चली दी नैयर के देसरे ललनवा। जाते जाते एक जंगल पड़ता है, तो जंगल में देखिए कैसे क्या हो रहा है। उनको प्यास का बहाना लगता है, वो प्यास का बहाना करती हैं। तो वहाँ पे वो जानती है कि इस जंगल में मुझे मरना है, यहाँ पे मुझे मरना है। तो सोचती हैं कि पति के हाथों से एक बूंद पानी पी लूंगी तो मरूंगी, तो शायद मेरा जीवन तर जाएगा, सार्थक हो जाएगा। लेकिन पति इतना निर्दयी रहता है कि एक बूंद पानी भी उस औरत को, अपने पत्नी को नहीं पिलाता है। कितनी दर्द भरी ये प्रेम कहानी है, सुनिएगा, रियल है। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। देखिए क्या कर रही हैं। पहिली ना ओढ़ी धाना ललकी चुनरिया, अरे चली दी नैयर के देसरे ललनवा, अरे चली दी नैयर के देसरे ललनवा। एक लोटा पनिया पिया मोरे स्वामी, अरे पानी बिना उठवा जाई रे ललनवा, अरे पानी बिना उठवा जाई रे ललनवा। बहुत दर्द भरा है। एक लोटा पनिया पियावा मोरे स्वामी, अरे पानी बिना उठवा मिलाई रे ललनवा, अरे पानी बिना उठवा मिलाई रे ललनवा। एक लोटा पनिया ना दिए मोरे स्वामी, अरे पीछवा से मरे तलवार रे ललनवा, अरे पीछवा से मरे तलवार रे ललनवा। एक लोटा पनिया न दिए मोरे स्वामी, अरे पीछवा से मरे तलवार रे ललनवा, अरे पीछवा से मरे तलवार रे ललनवा। लेके तलवारिया जब मरे मोरे
चल दिए माया के पसरे ललनवा, अरे चल दिए माया के पसरे ललनवा, हथवा में लिए स्वामी धन के करे जवा, अरे चल दिए माया के पसरे ललनवा, अरे चल दिए माया के पसरे ललनवा। अब देखिए उनकी माया देने के बाद अपने माई को करेजा में अपनी पत्नी का करेजा निकाल के ला के दे रहे हैं। उनकी माँ क्या कर रही हैं, किस चीज से उनके करेजे को तौल रही हैं, ये रियल की कहानी भी है, एक कहानी है, सही है। जब सुनेंगे, दिल से सुनेंगे तो उसको ये पीड़ा समझ में आएगी। ऐसे सुन के हवा में उड़ाएंगे तो कभी नहीं समझ में आएगी कि पति पत्नी का रिश्ता इतना अटूट होता है इस विश्व में, इस संसार में, कि पति पत्नी के रिश्ते के इतना पवित्र और विश्वसनीय, अटूट विश्वसनीय कोई रिश्ता ही नहीं है। माँ बाप का करीबी रिश्ता बहुत लगाव वाला होता है, लेकिन शादी होने के बाद इन रिश्तों के करीबी रिश्ता कोई नहीं माना क्योंकि जाता उसको है। 7 जन्म 7 वचन से बांध दिया जाता है, इसीलिए वो करीबी रिश्ता इतना अटूट, इतना इसमें प्यार और इसमें लगाव रहता है। लेकिन जब इसको दिल से सुनेंगे, हृदय की गहराइयों से सुनेंगे, तब इसका जो है मतलब आप लोगों को पीड़ा समझ में आएगी। सास क्या कर रही, जब लड़का अपने माँ को कलेजा अपनी पत्नी का दे रहा है तो उसकी माँ क्या करे उस बेटे से। तो देखिए अब बेटे को यहाँ पे झटका कैसे लगता है, ठेस कैसे पहुंचता है। अब यहाँ उसकी आंखों की पट्टी खुलती है, लेकिन क्या करेगा। वो तो कहा जाता है ना, धोबी का कुत्ता न घर का हुआ न घाट का, पुरानी कहावत है। आप लोग सुनिएगा। तो चलिए देखिए। हथवा में लिए स्वामी धन के कर जवा, अरे चल दिए माया के पसरे ललनवा, अरे चल दिए माया के पसरे ललनवा, ले नाले तू मोरी माई धन के कर जवा, अरे तोहरा जे मन खुश हो रे ललनवा, अरे तोहरा जे मन खुश हो रे ललनवा। माँ खुश नहीं हो रही है, तब से वो सोई की सोई ही पड़ी है। देखिए, अरे ले नाले तुम्हारी धन के कर जवा, अरे खुश जवा, अरे तोहरा जे मन खुश हो रे ललनवा, अरे तोहरा जे मन खुश हो रे ललनवा। माई कितनी निर्दयी है, कितनी कड़ू वचन बोलती है, अपने बेटे के जीवन को भी नहीं सोचती है, फिर भी उसे अपने बेटे पे भरोसा नहीं है। देखिए क्या कड़ू वचन बोल रही है, कैसे क्या कर रही है, सुनिएगा। बहुत दर्दनाक अभी यहाँ चालू है। इतनी वचन सुनी माया मुस्कानी, अरे सुना बेटा यार जा हमारा रे ललन, अरे सुना बेटा यार जा हमारा रे ललनवा, अपनी जे धना बेटा नैयर पहुँचाया, अरे कुकुरे कहलाया करे जरे ललनवा, अरे कुकुरे के लाया करे जरे ललनवा। सोचिए फिर भी भरोसा नहीं है। अब बेटे की आँख की पट्टी कैसे खुल रही, कितना तकलीफ हो रहा है। अब वो लड़का अपनी माँ से क्या कह रहा है, सुनिएगा इस गाने में, ध्यान दीजिएगा। अपनी जे धना बेटा नैयर पहुँचाया, अरे ले के लाया करे जरे ललनवा, अरे कुकुरे के लाया करे जरे ललनवा। एक औरत हो के औरत के नाम पे जान ले ली। जौआ माँ जनती माई ऐसन छाला करबू। अब बेटे की आँख की पट्टी खुल रही है, देखिए क्या कह रहा है। अब लड़का क्या कह रहा है, अरे जौआ माँ जनती माई ऐसन छाला करबू, अरे मरा तो न धनिया के प्राण रे ललनवा, अरे मरा तो न धनिया के प्राण रे ललनवा, तोहरे कारण माई धना मोरी छुट
अरे छूटी गई हमारा ससुराल, ललनवा अरे छूटी गई हमारी ससुराल रे ललनवा तुहरे कारण माई धन मोरी छूटली, अरे छूटी गई ससुराल ललनवा अरे छूटी गई हमारी ससुराल रे ललनवा कवन कसुर माई हमसे करायु, अरे जिंदगी भर काट बजला रे ललनवा अरे जिंदगी भर काट बजला रे ललनवा। देखिए अब बेटा कितना पीड़ा से कह रहा है कि अब जिंदगी भर वो खुद जेल जाने के लिए अपने खुद से तैयार होता है कि अब मेरा तो जीवन न इधर का हुआ न इधर उधर का हुआ, ना मैं माँ को खुश कर पाया और न पत्नी को, क्योंकि पत्नी खुशी खुशी उसकी पत्नी खुशी खुशी अपने जीवन को त्याग देती है। उसे पता था कि मेरे मायके में कोई नहीं है, उसके पास भैया और भतीजा नहीं है, लेकिन उसके साथ उसको छल करके कितने विश्वास के साथ लेके गया है। एक बूंद पानी पीने के लिए जानती थी कि अब मुझे यहाँ पे मरना है, तो सोचती थी, लोग कहते हैं कि भाई हम पति के कंधों पे जाएंगे, उनके साथ डोली में जा रहे हैं तो उनके कंधों पे जाएंगे तो हमारा साथ जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारा साथ जन्म बन जाएगा। तो वो पत्नी जानती थी कि मुझे मरना है, आज यहाँ पे मरना है तो मैं एक बूंद पानी क्यों न पी के मरूं अपने पति के हाथों, लेकिन पानी नहीं देते हैं। जब वो पानी के लिए पीछे भेजती हैं, मुड़ती हैं पीछे देखने के लिए, पीछे से तलवार से उनको मार देते हैं और कलेजा निकाल लेते हैं। लेकिन कुत्ते के कलेजा ये बिरहा के रूप में भी है, कहानी के रूप में भी है, खिस्सा के रूप में भी है, गाने के रूप में है। ये आज की कहानी नहीं, आज का गाना नहीं, ये बहुत पुराना है, दादी माई के समय का ये गाना है, आज का गाना नहीं है। तो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ क्या कहा जाए, हमारे देश में, हमारे विश्व में पूरा ये घटनाएं घटती जाती हैं, कभी दहेज के रूप में, कभी कुछ के रूप में। सास ताड़ना करती हैं, प्रताड़ना करती हैं, कुछ बोलती रहती हैं, दोस्त आरोपण देती रहती है, कुछ पति उसमें साथ देते हैं, कुछ नहीं देते दहेज वहेज में, और कुछ तो हंसते बोलना देखना ही नहीं चाहती, उनको पसंद ही नहीं है कि मेरी बेटी मेरा बेटा मेरा बहू एक साथ हंसे और बोले उठे बैठे, उनको अपना जीवन भूल जाता है। लेकिन मैं उन पतियों से भी कहना चाहती हूँ और उन सासू माँ से भी कहना चाहती हूँ जो भी इस सोच के, इस नेचर के हों आज के युग में भी, तो कृपया करके आप लोग अपनी सोच को बदल लीजिएगा, क्योंकि हर जगह गलती बहू की नहीं होती है। विश्वासघात मत करिएगा, छल किसी के साथ मत करिएगा। जीवन रूपी ये जो हमको और आपको ये जीवन मिला है बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है। अगर किसी के प्राणों को हम ले रहे हैं निर्दयी छल के से और बल से, तो सोचिए कितना अपराध है। और वो भी पति ले रहा है माँ को खुश करने के लिए। वो तो सोचा कि हमारी माँ खुश हो जाएगी तो कोई बात नहीं, हमको दूसरी पत्नी मिलेगी, लेकिन न उसको पत्नी मिली न उसको माँ मिली, दोनों में से कोई नहीं मिला। वो पुरानी कहावत है ना, धोबी कुत्ता न घर का होता है न घाट का होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है सोच समझ करके तौल करके आगे बढ़िए। अपनी माँ को भी तौलिए, सास होती हैं वो अपने को भी बेटी तौलिए। और दामाद का रिश्ता बचाती हैं हर एक जगह से, और उनको खुद उनके घर में आग लगाती हैं, उन दोनों का रिश्ता बचाती हैं, और एक बेटी बहू का अच्छे से रहने ही नहीं देती हैं। तो प्लीज अगर ये गाना हमारा आप लोगों को पसंद आएगा तो ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करिएगा प्लीज। मैं हर माताओं और बहनों से, भाइयों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग ललन वाला गीत वैसे मेरी इस समय बहुत ज्यादा आप लोग पसंद कर रहे हैं। मुझे आप लोगों पे आशा नहीं, भरोसा है, विश्वास नहीं, उम्मीद है कि आप लोग इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।